जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुजम्मिल शेख बिस्मिल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की जो वीडियो है ना, वो बगैर किसी एग्जैजरेशन के वन ऑफ द फाइनेस्ट वीडियो आपकी ज़िंदगी की इंशाल्लाह होने वाली है। तो जिस तरीके से इस वीडियो के अंदर बताया जा रहा है, अगर आपने उसको पूरी प्रॉपर तरीके से फॉलो कर लिया और आप इसको पकड़ के रखेंगे, अगर इसको छोड़ेंगे नहीं, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आपकी ज़िंदगी की एक ऐसी वीडियो साबित होगी जो आपको पार्ट टाइम ट्रेडर से फुल टाइम ट्रेडर भी बना सकती है और आप अपनी जॉब वगैरह छोड़कर अपने आप को फुल टाइम ट्रेडर के अंदर कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, आज की जो स्ट्रैटेजी है ना, ये तकरीबन हर चीज़ के अंदर, हर चार्ट के अंदर तकरीबन काम करती है, ठीक है। लेकिन मैं इसको गोल्ड के अंदर ट्राई करूंगा, आप इसको क्रिप्टो में भी ट्राई कर सकते हैं, आप इसको जो है करेंसी पेयर्स के अंदर यानी कि यूरो यूएसडी वगैरह, जीबीपी यूएसडी के अंदर भी ट्राई कर सकते हैं। इसी तरीके से आप स्टॉक्स के अंदर, इंडिसेस के अंदर भी ट्राई कर सकते हैं, NAS 100 वगैरह हो गया, या फिर जो है US 30 हो गया फॉर एग्जाम्पल। इसी तरीके से SP 500 हो गया। तो आप तकरीबन हर चीज़ के अंदर इसको ट्राई कर सकते हैं और ये स्ट्रैटेजी आपको हर चीज़ के अंदर बेहतरीन रिजल्ट दे रही होगी। तो इंडिकेटर्स की तरफ चलते हैं। इंडिकेटर्स के अंदर हमारे पास सबसे पहले जो हमने ऐड करना है वो EMA रिबन ऐड करना है। मूविंग एवरेज रिबन, रिबन लिखेंगे तो आ जाएगा ये मूविंग एवरेज रिबन है, ये आपने ऐड करना है। अच्छा, इसकी सेटिंग्स को ज़रा देख लें पहले कि किस तरीके से हमने इसकी सेटिंग्स करनी है और इसी तरीके से कीजिएगा जिस तरीके से बताया जा रहा है, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप इसको मतलब विजुअलाइज कर सकेंगे। तो आपने इसके अंदर ये जो MA 3 और MA 4 है, इसको बंद कर देंगे। हमने सिर्फ ये दो इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। SMA की जगह इसको EMA कर देंगे। यहाँ पर ये भी EMA हो गया। क्लोज को क्लोज ही रहने देंगे। यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने इसको कर देना है पहले नंबर वाले को 50 पर और दूसरे नंबर वाले मूविंग एवरेज को 200 के ऊपर। इसी तरीके से पहले वाले का जो कलर है वो आपने रेड रखना है, ठीक है। कोशिश करें कि ये कलर्स भी जो है ना, आप इसी तरीके से कॉपी करें ताकि एक आप जो है ना, मतलब विजुअलाइजेशन आप एक जहन में बना सकें, ताकि हर मर्तबा जब आपके जहन के अंदर रेड आए तो इसका मतलब है कि शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज, और जब भी आपके जहन के अंदर ग्रीन आए तो इसका मतलब है लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज। या जो भी करें एक ही करें, मेरा मशवरा यही है कि यही कॉपी करें जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसको ओके कर देते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको दो लाइंस नजर आ रही हैं, एक रेड लाइन नजर आ रही है और एक जो है ग्रीन लाइन आपको नजर आ रही है। ये दोनों मूविंग एवरेजेस हैं। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के अंदर से हमारे पास रेड वाला है और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज आपके पास ग्रीन वाला है, ठीक है जी। अब इसके बाद एक इंडिकेटर हमने और ऐड करना है और वो इंडिकेटर है MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस। सही है ना। तो ये वाला ऐड कर लेंगे हम और इसकी जो सेटिंग्स हैं वो हम यूं ही रहने देंगे। सेटिंग्स देख लें एक मरतबा कि क्या है ये। फास्ट लेंथ आपके पास 12 है, स्लो लेंथ आपके पास 26 है और सिग्नल स्मूथिंग जो है वो आपके पास 9 है। ये इसी तरीके से रहने देंगे, ठीक है जी। इसको ओके कर देते हैं। ये दोनों इंडिकेटर्स बड़ी आसानी से आपको हर जगह मिल जाते हैं। आपके हर चार्टिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर आपको EMA 50, EMA 200 आप ऐड कर सकते हैं इजीली। MACD आप ऐड कर सकते हैं इजीली। तो आपको कहीं पर कोई परेशानी नहीं होगी। मतलब ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा मतलब आपको मुश्किल लगे। अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी? हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि सबसे पहले हमने अपना टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है जो कि 5 मिनट का रहेगा। यानी कि यूं समझ लीजिए कि ये स्कैल्पिंग वाली टेक्निक जो है वो हम यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। जिसके ऊपर ट्रेडे लेंगे हम, वो 5 मिनट्स का चार्ट होगा, ठीक है। और जिसके ऊपर हम अपना लॉन्ग टर्म डायरेक्शन चूज करेंगे वो होगा 30 मिनट्स का, ठीक है जी। अब आप यहाँ पर देखें कि 30 मिनट के चार्ट के ऊपर आपको ऊपर की तरफ जाती हुई मार्केट नजर आ रही है, कि यानी कि मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो अप ट्रेंड के अंदर है, ठीक है जी। और इसके अंदर एक और सबूत आपको ये भी मिल रहा है कि जो है प्राइस के साथ साथ आपका जो मूविंग एवरेज है रेड वाला, और ये ग्रीन वाले से ऊपर है। तो ये जब भी रेड वाला ग्रीन वाले से ऊपर है तो हमारे पास जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है, यानी कि हमने जितनी भी एंट्रियां लेनी है वो सारी की सारी ऊपर की तरफ लेनी है, सही है ना, यानी कि बाय करना है। तो यहाँ पर हम अपना बाय का एरो लगा लेते हैं। ये हो गया कि भाई अब हम जो है जो भी करेंगे वो बाइंग बाइंग करेंगे, सही है ना। उसके बाद आपके पास 5 मिनट का चार्ट है। 5 मिनट के चार्ट के ऊपर जब आप आते हैं तो हमें दिखाई दे रहा है कि भाई यहाँ पर जो है सिनेरियो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। और वो मुख्तलिफ इस वजह से है क्योंकि हमारे पास ग्रीन जो है वो हमारे पास ऊपर की तरफ है इस वक्त और रेड जो है वो नीचे की तरफ है। यानी कि डाउन ट्रेंड जो है वो आ रहा है, जो कि बड़े टाइम फ्रेम की करेक्शन है बेसिकली, सही है ना। तो हमने वेट करना होगा सबसे पहले कि हमारी जो शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम है उसका ट्रेंड अलाइन हो जाए लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम के ऊपर, सही है ना। पहले तो ये वेट करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर MACD की तरफ जब हम आते हैं ना तो हमें यहाँ पर दिखाई देती है चार चीजें। अब चार चीजें कौन सी हैं? पहली चीज, ये अपवर्ड मोमेंटम का जो आपको पास जो है ये चार्ट शो हो रहा है, यानी कि जो ग्रीन कैंडल्स जो आपको शो हो रही है, यहाँ पर ग्रीन बार्स जो शो हो रहे हैं, बेसिकली ये अपवर्ड मोमेंटम शो कर रहे हैं, सही है ना, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो रेड बार्स आपको शो हो रहे हैं ये डाउनवर्ड मोमेंटम है, यानी कि मार्केट का मोमेंटम नीचे की तरफ है, सही है।
तीसरी चीज आपके पास ये ब्लू लाइन है, ये लाइन किसी भी तरफ हो सकती है, यानी कि ये जो 12 की जो लाइन है ना, 12 का जो मूविंग एवरेज है, स्मूथिंग, सही है ना, तो ये उसकी लाइन है। और साथ में ये ऑरेंज लाइन जो है, ये आपके पास स्लो जो है मूविंग एवरेज की लाइन है, जो कि आपको सिग्नल्स क्रिएट कर करके देगी। अब सिग्नल कैसे क्रिएट होगा? सिग्नल जो है वो तब क्रिएट होगा कि जब आपके पास चार्ट के ऊपर अपवर्ड मोमेंटम है, चार्ट के ऊपर आपके पास अप ट्रेंड है, ठीक है। अप ट्रेंड हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर रहे हैं यहाँ पर? अप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जब रेड लाइन जो है आपकी वो ग्रीन लाइन से ऊपर होगी, सही है ना। तो अब आपका क्या है कि ये तो तय हो गया कि आपने बाय के अंदर एंट्रीज लेनी है, जिसका हमने एरो भी मार्क कर लिया था, ठीक है जी, पहली बात। दूसरी चीज आपने क्या करनी है? दूसरी चीज आपने ये करनी है कि हमने वेट करना है कि जब मार्केट नीचे आने के बाद, यानी कि यहाँ पर एमएसीडी जो है जब नीचे आ जाएगा, जीरो से नीचे आने के बाद ये जो ब्लू लाइन है ये ऊपर, जीरो से ऊपर की तरफ क्रॉस करे, तो हमने बाय की एंट्रीज लेनी है, सही है ना। तो ये बहुत इजी सा है, मैं आपको करके दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, सही है। अच्छा, अब थोड़ा सा रूल्स को देख लेते हैं। रूल्स जो है वो हमारे पास, पहला रूल ये है कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है वो हमारे पास लॉन्ग टर्म ट्रेंड से अलाइन करे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम जो है वो अभी यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि डाउन ट्रेंड है, लेकिन 30 मिनट्स के ऊपर हमने देखा कि अप ट्रेंड चल रहा है, तो इसका मतलब है कि अभी हमें वेट करना पड़ेगा कि 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम और 5 मिनट्स का जो टाइम फ्रेम है वो एक जैसा हो जाए, तब हमने ट्रेड लेनी है। और वो ट्रेंड जो है वो हम कैसे निकाल रहे हैं? वो हम इस रेड लाइन और ग्रीन लाइन की बेसिस के ऊपर निकाल रहे हैं, यानी कि ये जो मूविंग एवरेज की लाइन है इसकी बेसिस के ऊपर हम ये पता लगाएंगे कि भाई ट्रेंड हमारा किस डायरेक्शन के अंदर है, सही है ना। तो अब अगर यहाँ पर हमें इस वक्त शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के ऊपर हमें नजर आ रहा है कि भाई यहाँ पर इस वक्त डाउन ट्रेंड है, लेकिन लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम के ऊपर हमें अप ट्रेंड नजर आ रहा है, तो अब हम वेट करेंगे कि दोनों एक जैसे हो जाएं, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज एमएसीडी है, और एमएसीडी के अंदर हमें ये जो मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस का जो इंडिकेटर है, इसको जरूरी है कि अगर बाय का हमारा ट्रेंड है तो उसके अंदर ये जो मूविंग एवरेज की जो लाइन है ये हमें जीरो से ऊपर नजर आए। जब ये जीरो से ऊपर नजर आएगी तो हम इसके अंदर बाइंग करेंगे, यानी कि जीरो से ऊपर क्रॉस होगी, सही है ना। तो फिर हम बाइंग करेंगे। पहले इसका जरूरी है कि नीचे आए, उसके बाद जब ये ऊपर की तरफ जाएगी दोबारा तो जीरो से ऊपर हम जो है इसको बाइंग कर लेंगे। या अगर ये ऊपर चली जाती है और ट्रेंड जो है वो नीचे का है, यानी कि डाउन ट्रेंड है, तो हम वेट करेंगे कि ये जीरो से नीचे आए, तो फिर हम जो है सेल करेंगे। एसएल क्या होगा? एसएल जो है वो अगर हम बाय कर रहे हैं तो लास्ट स्विंग लो होगा, और अगर हम सेल कर रहे हैं तो लास्ट स्विंग हाई होगा। और जब एसएल लगा लिया तो टीपी उसके 1:1 के इक्वल या उससे ज्यादा जो है वो हम टीपी रख सकते हैं। तो आइए इसको टेस्ट करते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। तो सबसे पहले हम जो है वेट करते हैं कि भाई मार्केट जो है वो हमारे फेवर के अंदर डायरेक्शन अलाइन कर ले, सही है जी। अब ये देखें यहाँ पर इसने क्रॉस ओवर दे दिया है, ये रहा क्रॉस ओवर, यानी कि रेड लाइन जो है वो हमारी ग्रीन लाइन से ऊपर निकल गई है। अब हम एक बार 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर चेक कर लेते हैं कि क्या हो रहा है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर भी सही है मामला, सही है ना। अब हमने करना क्या है? अब हमने करना ये है कि वेट करना है कि मार्केट जब रीटेस्ट करेगी, यानी कि नीचे की तरफ एमएसीडी आएगा यहाँ पर, तो उसके बाद फिर हम जो है इसके अंदर एंट्री लेंगे। ये देखें एमएसीडी रीडिंग जो है वो हमारी जीरो से नीचे निकल गई है। अब हम वेट करेंगे कि मार्केट के अंदर एमएसीडी जो है वो हमारे पास क्रॉस ओवर दे। ये देखें एमएसीडी की ये जो ब्लू लाइन है इसने जीरो से ऊपर क्रॉसिंग कर दी है, तो अब हम इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा लास्ट स्विंग लो, और टीपी हमारा जो होगा वो 1:1 के इक्वल रखेंगे, सही है जी। ये देखें जस्ट लाइक दैट। अब ये जो एमएसीडी है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ऊपर की तरफ है, हम वेट करते हैं। ये देखें अब ये ऊपर निकल गया ना, तो अब आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर इंटरनली एक स्ट्रक्चर भी ब्रेक हुआ है। देखें ये जो है हमारे पास हाई था, ये जो है लोअर हाई है, ये एक और लोअर हाई है, और यहाँ पर मार्केट ने इसको क्रॉस कर दिया है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर वाइज भी अगर आप देखें ना तो एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है बाय करने की। तो यहाँ पर हम स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे? ये रहा स्टॉप लॉस लास्ट स्विंग के नीचे, और हमारा जो टेक प्रॉफिट होगा वो होगा 1:1 के रेशो के ऊपर, सही है जी। ये देखें जस्ट लाइक दैट। अगेन हम वेट करेंगे। अब देखें अगर आप इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर भी चलाते हैं तो आपको कितनी अच्छी एंट्री यहाँ पर मिलती है। फिर सिग्नल लाइन क्रॉस हो गई, अब हम फिर वेट करेंगे, एक एंट्री लेते हैं। लास्ट स्विंग लो के नीचे जो है वो
हमने अपना स्टॉप लॉस रख दिया, थोड़ा सा गैप रखा करें, और 1:1 के रेशो के ऊपर हमने अपना टीपी रख दिया। ये देखें, हमारे पास इजीली जो है ये टारगेट दोबारा से हिट हो गया। ये देखें, यहां पर फिर से हमारे पास नया जो है एक सिग्नल बन गया है, और इस सिग्नल के ऊपर हम फिर जो है लॉन्ग पोजीशन ओपन करते हैं। लास्ट स्विंग लो से नीचे हमारा स्टॉप लॉस, और 1:1 के रेशो के ऊपर टेक प्रॉफिट हमारा। सही है जी। ये देखें अगेन, अब इसको अगर आप ट्रेल करते जाएं तो और ज्यादा प्रॉफिट भी आप ले सकते हैं इसके अंदर। मतलब कितनी आसान है ये स्ट्रेटेजी, इसको आप करते चले जाएं, बहुत इजी आप जो है इसको फॉलो कर सकते हैं। जब भी ये एमएसीडी की रीडिंग हमें जीरो से नीचे जाती हुई नजर आती है और ऊपर की तरफ ट्रेंड अप ट्रेंड के अंदर है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वेट करेंगे कि जैसे ही जो है ये ब्लू लाइन जो है हमारी जीरो से ऊपर की तरफ जाएगी तो हम यहाँ पर ट्रेड ले लेंगे। एक लॉन्ग एंट्री यहाँ पर लेते हैं, स्टॉप लॉस वही अपना लास्ट स्विंग लो के ऊपर, और टेक प्रॉफिट हमारा 1:1 के रेशो के ऊपर। सही है जी, सीधा सीधा। ये मैं आपको वन बाय वन इस तरीके से करके इसलिए दिखा रहा होता हूँ कि आपको समझ में आए कि मैंने कोई इसको प्लान करके नहीं बनाया हुआ कि भाई मैं अपनी मर्जी से आपको जो है ना चार्ट के हिस्से दिखा रहा हूँ, बल्कि जो जो सामने होता चले जा रहा है मार्केट के अंदर वो आपके सामने नजर आ रहा है आपको। ये देखें इस लेवल के ऊपर लास्ट स्विंग लो से नीचे हमारा स्टॉप लॉस, और टेक प्रॉफिट हमारा 1:1 के रेशो के ऊपर। मतलब आप देखेंगे यहाँ पर अगर आप ट्रेल करेंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट है। इसी तरीके से पीछे भी अगर आपने ट्रेल किया हो तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये एंट्रीज वो है कि जो हाई प्रोबेबिलिटी जो है ना टारगेट वाली एंट्रियां हैं, जिनको आप जो है इग्नोर नहीं कर सकते। ये देखें, चंद कैंडलों के अंदर, 3-4 कैंडलों के अंदर आपका जो है वो टारगेट हिट है। सही है जी, बड़ा आसान है। तो भाई उम्मीद करता हूँ कि ये स्ट्रेटेजी आपको समझ में आई होगी, अगर आप इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें और इसके अंदर रूल्स को ना तोड़ें। मतलब अगर आपने रूल्स को तोड़ा तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर आप जो है खुद जिम्मेदार होंगे। लेकिन ये है कि अगर आप इसको रूल्स को फॉलो कर रहे हैं और 1:1 के रेशो के ऊपर कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट आपको तकरीबन 70-80% तक मिलेगा। मतलब ये ऐसा हो सकता है कि 100 के अंदर से 20-25 ट्रेडेस के अंदर स्टॉप लॉस भी हिट करेंगी, लेकिन 70-80% जो है वो रेशो आपको इसके अंदर मिलेगा, जो मैंने अभी तक काफी ज्यादा बैक टेस्टिंग इसकी की है। तकरीबन कोई मैंने 600 ट्रेड्स के ऊपर इसकी बैक टेस्टिंग की है। जाहिर है कि वो सब कुछ मैं आपको वीडियो के अंदर नहीं दिखा सकता, लेकिन यह है कि आपको एक बहुत बहुत परफेक्ट यानी कि एक्यूरेसी बहुत हाई इसके अंदर आपको इजीली मिल जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट के अंदर मुझे जरूर बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हाजिर होता हूं। अल्लाह हाफिज।